करेगा? मेरे साथ चलेगा? हाँ येतोस माझ्या बरोबर येतो? चल मी लेके जाते, चल उठ। हाँ ये चल मेरे साथ चल। एक 10 साल का मासूम बच्चा पंढरपुर की रेल की पटरी के पास एक बैग में पाया गया था। जाहिर सी बात थी कि इस हाल में वो किसी भली मंशा के तहत नहीं बल्कि मार डालने के इरादे से फेंका गया था। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये बच्चा एक कचरे बीनने वाली को मिला था और यहां से उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत करने वाली थी। कौन था ये बच्चा और कौन था वो जिसने इसे बैग में भरकर चलती ट्रेन से फेंका था और क्यों? ऐसे एक नहीं अनगिनत सवाल जुड़े थे इस बच्चे के साथ। और दूसरी तरफ एक 15 साल का लड़का मल्हार ऐसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था कि वो खुद समाज के लिए एक सवाल बनता जा रहा था। आइडिया आया क्या? चलो लपा छुपी खेले। हाँ लेकिन डाइन कौन देगा? ये मैं नहीं दूंगा। नहीं ये मैं भी नहीं देगा। ये देगा। मैं नहीं दूंगा। दादा तू देगा। एक चाय दो। ये देगा। मलाई मार के। 1 से लेकर 10 तक गिनना, ठीक है? तो सब लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खेलेगा? हाँ आजा। ये ले। अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरे भाई के पास ना इससे बहुत अच्छी गेम है, देखते हैं तेको? हाँ। तो चल मेरे साथ। कब गायब हुआ बच्चा? आज सुबह साहब। वो बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था, वहीं पे 15-16 साल का लड़का था शायद, उसके साथ गया पर वापस ही नहीं आया। आपको ये सब कैसे पता? वो उसके दोस्तों ने बताया। उस लड़के को कोई पहचानता है? नहीं, उसके दोस्तों के हिसाब से वो हमारे एरिया का नहीं था साहब। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा या ऐसा कोई जो आपके बच्चे को गायब कर सकता हो? नहीं साहब, हमारा किसी से क्या झगड़ा। कोई फोटो है बच्चे की आपके पास? ये मेरा बच्चा। Excuse me. Please tie your shoelace. Otherwise, you'll trip. थैंक यू। You're welcome, dear. आपको पता है मेरे भाई के पास इतने सारे गेम्स हैं ना, उसके पास सॉफ्ट टॉयज है, बार्बी डॉल है, आपको जो गुड़िया चाहिए वो आपको देगा। और आपको पता है ये सब खेल के ना आपको इतना मजा आने वाला है ना जिसका कोई बात नहीं। राणे, पिछले 1 महीने में ये तीसरे बच्चे के गायब होने की खबर आई है। शहर में चल क्या रहा है? और अब तक हम ये भी फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये किसी एक आदमी का काम है या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है। सर एक औरत अपने बच्ची की मिसिंग कंप्लीट करवाने लगी। ले आओ।
आइए। सर मेरी बच्ची गायब हुई है, प्लीज आप उसे ढूंढ लो ना प्लीज, इतनी छोटी सी है मेरी बच्ची। देखिए आप शांत हो जाइए, पहले बैठिए। सर प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लो। बताइए कहाँ से गायब हुई आपकी बच्ची? सर कुछ देर पहले केयर टेकर के साथ सोसाइटी में खेलने गई थी। उसकी केयर टेकर का फोन है, इसलिए वो फोन पे बात करने चली गई और पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गायब हो गई। प्लीज आप उसे ढूंढ लो ना मेरी। आपको उस केयर टेकर पे शक है? आपको लगता है वो कुछ कर सकती है? नहीं सर, 4 साल से वही उसकी देखभाल करती है, बाकी कुछ पता नहीं। और कोई है जिसपे आपको शक है? किसी से कोई दुश्मनी रही हो, कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर। ठीक है, आप अपनी बच्ची की फोटो और डिटेल्स पर आपको लिखवा दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की। आइए। रानी, इसका मतलब है कि बच्चे पंढरपुर के किसी एक एरिया से नहीं बल्कि अलग अलग एरिया से किडनैप हो रहे हैं। पूरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की फोटो सर्कुलेट करवाना और जरा जाके इस पीयू के एरिया में पूछताछ करो। ओके सर। ಹೇಗೆ ಕಾ काय झालं रे? काय झालं पुऱ्या? अंकल हम लोग लुका छुपी खेल रहे थे, इससे हम उस लड़के को अच्छे से देख नहीं पाए। बस इतना देखा था कि वो लड़का वहां बैठा था और उसके पीछे से तेज छुपा था। तुम इस बच्ची की केयर टेकर हो ना? फिर इतनी लापरवाही से छोड़कर क्यों गई? या फिर ऐसा है कि किसी के साथ मिलकर तुमने उसका किडनैप करवाया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल से फोन आया तो मैं परेशान हो गई। आप लोगों में से किसी ने देखा बच्ची को किसी के साथ आते जाते हुए? इसका मतलब है कि सब सोसाइटी के थे, बाहर से कोई नहीं आया? साहब बाहर से तो कोई नहीं आया, और एक 15-16 साल का लड़का सोसाइटी के बाहर घूम रहा था। हम समझे होगा कोई। उसका स्केच बनवा सकते हो? साहब इतना तो याद नहीं है। साहब शायद आया भी रहेगा, लेकिन दिन भर में इतने लोग आते हैं कि सबका चेहरा याद रखना मुश्किल है। सुबह के वक्त ग्राहक बहुत होते हैं, इसलिए ठीक से देखा नहीं, पर कदकाठी से लड़का कुछ 15-16 साल का था। सर एक्चुअली मुझे एक लड़का मिला था सोसाइटी के गेट पे, दिखने में तो टपोरी था बट अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था। एक्सक्यूज मी, प्लीज टाई योर शूलेस। तुमने उस लड़की की शक्ल तो देखी होगी? नहीं सर, हार्डली 15 सेकेंड का कन्वर्सेशन था। ठीक है, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है? साहब अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। सर सोसाइटी के एक गार्ड और एक लड़की ने उस संदिग्ध लड़के को सोसाइटी के बाहर देखा था, लेकिन सर दोनों को इसका चेहरा याद नहीं है। उस बच्चे के केस में भी किसी को शक्ल याद नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि लड़का कुछ 15-16 साल का था। हाँ सर, और शक्ल इनको भी याद नहीं है। सर इनके मुताबिक लड़का देखने में काफी लुक्खा लग रहा था, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। सर हो सकता है कि लड़का पढ़ा लिखा हो, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक पढ़ा लिखा 15 साल का लड़का बच्चों को किडनैप क्यों करे? सर ये कहीं कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं? या ये भी हो सकता है कि बच्चा मानसिक रूप से बीमार हो? एग्जैक्ट वजह तो नहीं बताई जा सकती रानी, लेकिन किसी भी केस में अब तक फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं। इसका मतलब किडनैपिंग करने का मकसद कुछ और है। एक काम करो, जहां जहां से बच्चे गायब हुए हैं उस एरिया का जितना भी सीसीटीवी कवरेज है सारी फुटेज अरेंज करवाओ और अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दो, और इन बच्चों की फैमिली की डिटेल्स भी निकालो। क्या पता कोई दुश्मनी का एंगल निकल जाए। ओके सर। चल ये ए पोरिया, ए काय झालं रे? ये ले पाणी। चल अंदर चल। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बहुत बदबू है, मुझे जाने दो। ये उल्टी फुल्टी का नाटक बंद कर लो और इधर रहने की आदत डाल। यहाँ से कहीं बाहर जाने की कोशिश करेगा ना तो मैं तेरे को पुलिस में देगी, और वो
वो तुझे उस आदमी को देगा जिसने तुझे बैग में डाल के फेंका था। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत देना। राणे, उन दोनों बच्चों के फैमिली वाले एंगल में कुछ मिला? नहीं सर, ना तो कोई दुश्मनी के एंगल सामने आया और ना ही कोई झगड़े का। सर उस केयर टेकर के बच्चे के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाली। उसका बच्चा वाकई बीमार है और सर उसके खिलाफ भी कोई संदिग्ध इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तुम नजर रखो। ओके सर, हमारे खबरी का फोन था, बता रहा था कि उसने 15-16 साल के एक लड़के को पंडरपुर ढाबे के पास देखा है। सर वो दोनों वहां खड़े ट्रक से लिफ्ट मांग रहे थे। मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सभी बच्चों को इसी लड़के ने गायब किया। लेकिन ऐसा करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? राणे, बच्चों की फोटो लेके ढाबे पे पूछताछ करो। ओके सर। नहीं दर्द मत, नहीं नहीं दर्द मत, नहीं नहीं। किधर जा रहे तू? किधर जा रहे तू? वो भूख लगी थी। भूख लगी थी? तो उधर किधर जा रहा है? तेरे के रिश्तेदार बैठे तुझे खाना खिलाने। मैं इधर हूँ ना, मैं तेरे को खिलाएगी पिलाएगी। उधर किधर जा रहा है? देख, अगर तू यहाँ से भागने की सोचेगा ना तो मैं तेरे को पुलिस में देगी। नहीं नहीं, मुझे पुलिस में मत देना। अब जो बोलोगे वो मैं करूँगा। हाँ, अब तक का समझने वाला रे। अब आ गए ना तेरे रास्ते पे। देख, मैं तेरे को खिलाएगी पिलाएगी, पर इसके बदले तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ से कचरा बीनने का काम, समझ लो। भाई साहब, आपने इस बच्चे को नहीं देखा? नहीं देखा। आपने इस बच्चे को देखा? हाँ साहब, इस लड़के को देखा है मैंने। इस बच्चे को एक लड़का ट्रक में बिठा के लेके गया। अच्छा, उस ट्रक ड्राइवर का नाम पता कुछ मालूम है आपको? नहीं साहब, हमें कैसे पता होगा उसका नाम? लेकिन शायद वो ट्रक पंजाब का था, क्योंकि उसका ड्राइवर पंजाबी था और उसके पे लिखा हुआ था वाहेगुरु दी मेहर। वाहेगुरु दी मेहर। हाँ राणे। सर वो लड़का उस बच्चे के साथ किसी ट्रक में बैठा है। यहाँ के एक ड्राइवर ने बताया कि वो ट्रक शायद पंजाब का है, क्योंकि उस ट्रक के पीछे लिखा था वाहेगुरु दी मेहर। बट सर पंजाब में कहाँ का है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। राणे, पंजाब से तो हर रोज दर्जनों ट्रक आते हैं और वाहेगुरु दी मेहर भी लगभग बहुतों के पीछे लिखा होगा। किसी न किसी तरह में उस ट्रक तक पहुंचना होगा। हर उस एक ट्रक की पड़ताल करो जिसके पीछे वाहेगुरु दी मेहर लिखा है। ओके सर, ठीक है सर। अरे पोरिया, उधर क्या कर रहा है? हाँ इधर काम पे लग जा। मुझसे नहीं होगा, बहुत बदबू आ रही है, चक्कर आ रहे, उल्टी हो जाएगी। चक्कर आ रहा है? चिल्ला ना। इधर ये नाटक वाटक बंद कर। और तू क्या राजकुमार है क्या रे इधर का? हाँ, नहीं होगा। चल चल, तुझे पुलिस के पास लेके जाते। चल, और चल रे। नहीं, मैं उठाऊंगा। चल जल्दी जल्दी काम कर। आखिर ऐसा क्या खौफ था शाहू को कि वो नर्क जैसी जिंदगी जीने को भी मान गया था? वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहता था? क्या छुपा था उसके अतीत में? और वो शख्स कौन था जिसने उसे ट्रेन से फेंका था और जिसके पास वापस जाने के नाम तक से उसकी रूह कांप जाती थी? और वो दोनों बच्चे क्षितिज और पीहू कहाँ थे जिन्हें मल्हार ने किडनैप किया था? क्या हुआ था उनके साथ? क्या इन सभी वारदातों को अकेला मल्हार अंजाम दे रहा था या वो किसी गैंग का हिस्सा था? और शाहू कौन था? ये शाहू कहां से आया था? क्या ये भी उन अगवा किए गए बच्चों में से एक था जो इस औरत के चंगुल में आ फंसा था? उसका भविष्य क्या होने वाला था? भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है। तेरे को कितनी बार भूख लगती है रे? भूख लगी है, भूख लगी है।
चल काम कर. आलाय मोठ्या मियाला. हे पोरिया, हे घे, खा ले. भूख लगी है ना तेरे को, ये ले, खा ले. ये तो कचरा है. हाँ? कचरा? तेरे को कचरा नजर आ रहा है? ए देख, खाना है ना तो चुपचाप खा ले, नहीं तो रात भर तेरे को उपाशी रहना पड़ेगा, समझे? मरता ही नुसतं. खा ग. हे घे बा, तुझी फेवरेट भाजी आहे. यस. नहीं 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 नहीं, नीचे गिरी हुई रोटी नहीं लेते, वो गंदी हो जाती है. मैं दूसरी लाके देती हूँ. हाँ? इस बच्चे को एक ट्रक ड्राइवर अपने हाथ लेके गया. आपको पता है कहाँ लेके गया? नहीं. पूछताछ की, लेकिन सर वो ड्राइवर नहीं मिला जिनने उन बच्चों को लिफ्ट दी थी. सर हो सकता है कि वो ट्रक पंढरपुर से निकल चुका हो. राणे, हमें कुछ भी करके उस लड़के तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो किसी और किडनैपिंग को अंजाम दे. पडलास की काय? हाँ? कितनी बार बोला है? उठ, उठ. आई मत लगाओ, जल रहा है. बहुत दुख रहा है. आई मत लगाओ, जल रहा है. हाँ, मैं फूंक मार रही हूँ ना, लगाना पड़ेगा. ए मेलिया, क्या कर रहा है? बैठे बैठे दिन में सपने देख रहा है क्या? अरे इतना सा लगा है तो नाटक करके दिखा रहा है. काम कौन करेगा? उठ चल, मरता ही मेला. उठ, काम कर. बॉटल उठाइए. मल्हार पुलिस के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था. पुलिस की नाकाबंदी, दबिश और गहन तहकीकात के बावजूद इसका कोई सुराग नहीं था. पिछले 2 सप्ताह में पंढरपुर से 6 बच्चे किडनैप हुए, लेकिन पुलिस के पास इन किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं है. इतने दिनों के बाद भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है कि इन बच्चों को किसने अगवा किया है. छानबीन के दौरान कोई कामयाबी हाथ लगी भी है या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है. जनता का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है. आखिर पुलिस कर क्या रही है? मासूमों की जान क्यों दांव पर लगी है? इन सवालों का कोई जवाब है आप लोगों के पास? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. हर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. हमने हर स्कूल के बाहर निगरानी रखी है. यहाँ तक कि शहर में भी नाकाबंदियां कर रहे हैं.
और हमारे इतने सख्ती बरतने के बाद अब ऐसे केसेस सामने नहीं आ रहे। जल्दी हम उस तक भी पहुंच जाएंगे। देखिए, नाकेबंदी और निगरानी से कुछ नहीं होने वाला। हमें फौरन उस किडनैपर को अरेस्ट करना होगा। Am I clear? सर। मत मारो। नहीं नहीं दादी, मत मारो। नहीं नहीं दादी। कौन है तू? उठ, हट, चल, चल यहाँ से। हट। हट। क्या बोल रहा है? क्या चाहिए? पैसा है? चल जा, पैसा लेके आ, भिखारी कहीं का। तेरा कितना हुआ रे? मेरा 14-15। हाँ, चल निकल यहाँ से। चल तू मेरे साथ। चल जल्दी। ये देख, ये घर है मेरा, इधर मैं अकेला ही रहता हूँ। तू चाहे तो रह सकता है मेरे साथ। चल अंदर। ये देख, ये है अपना घर, तू भी अपना ही समझ इसको, ठीक है? और वैसे तूने मेरे को बताया नहीं कि तू है कौन, कहाँ से आया है और यार रास्ते पे क्यों भटक रहा था? वो मैं बहुत दिन से नहाया नहीं, तो क्या मैं नहा सकता हूँ?
बदबू तो आ रही तेरे शरीर से। नहाया क्यों नहीं तू? मैं नहाने के बाद बताओ तो चलेगा? चल ठीक है, तू नहाने जा, मोरी अंदर है। और सुन, तेरे को अभी डरने की जरूरत नहीं है। इसे अपना घर समझ और मेरे को अपना बड़ा भाई समझ। तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा मैं, ठीक है? एकदम सेफ है तू यहाँ पे। तू नहाने जा और तेरे कपड़े निकालता हो जा। शाहू की हालत पर यह कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही थी। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत के हाथ लग गया था। वो मुसीबत जिसका काम ही बच्चे अगवा करना था। मल्हार पुलिस के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। कौन था ये लड़का? क्यों ये बच्चों को अगवा कर रहा था? और उन बच्चों का क्या अंजाम होने वाला था जिन्हें ये उठा रहा था? आखिर कहां छुप कर बैठा था ये कि पुलिस के किसी भी जाल में नहीं फंस रहा था? और अब ये शाहू के साथ क्या होने वाला था? जहां एक तरफ इस कहानी में हजारों मोड़ और सवाल थे, वहीं दूसरी तरफ एक और भयानक कहानी जन्म ले रही थी। मैं स्कूल जा रहा हूँ। उड़ गया तू? नींद पूरी हुई क्या तेरी? हाँ, बहुत दिन के बाद अच्छे से सोया। हाँ देखा मैं, खाने के लिए भी नहीं उठा तू, इसलिए लाया हूँ तेरे लिए खाने के लिए। अच्छा तो मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ ठीक है। आजा चल, गरम गरम वड़ा पाव लाया हूँ तेरे लिए मैं। बैठ, ये ले। आपका नाम क्या है? आप क्या काम करते हो? मैं भिखारी हूँ, भीख मांगना ही मेरा काम है। तो क्या मुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी? देख, अगर तेरे को भूखा नहीं मरना है ना तो भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। और जिंदा रहने का सबसे आसान तरीका ही है। तू टेंशन मत ले रे, मैं तेरे को सिखा दूंगा भीख मांगना। मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो खाना के आसमान से टपकेगा? मैं भीख नहीं मांगूंगा बोलता है? इधर किसी को शौक नहीं है रे भीख मांगने का। अभी सबको क्या है, जिंदा रहने का है, तो ये काम करते हैं। और कभी कभार अगर मांगने से भीख नहीं मिलती है ना तो छीनना भी पड़ता है, कभी कभी मारना भी पड़ता है। सब कुछ ऐसे ये थाली में सजा के नहीं आता है। तू वो सब छोड़, अब मैं तेरे को सिखाता हूँ कि भीख कैसे मांगने का। ध्यान से देख। साहब, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत। ऊपर वाला तेरा भला करेगा, थोड़ा पैसा दे दे। देखा ध्यान से, अपने आप को ना एकदम बेचारा और लाचार दिखाने का लोगों के सामने, ऐसा कि अगर तेरे को पैसे नहीं मिले ना तो तू मर जाएगा। और वो झूठ मूठ का पाई जोने का नाटक करते ना, उसका नाटक करने का, चक्कर आने का नाटक करने का, समझा? चल अभी जो भी मैंने किया ना वो तू करके बता। ये देख ताऊ, ताऊ, मेरे पापा ने मेरे लिए दो नई गाड़ी लाई है। दिखा दिखा, देख। वाह, एक दिन ना मेरे को। नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पापा ने मेरे लिए लाया, तेरे लिए नहीं लाया ना। मैं नहीं दूंगा। एक ही तो मांग रहा हूँ, दोनों थोड़ी ना मांग रहा हूँ। नहीं मैं नहीं दूंगा, प्लीज दे। मैं नहीं दूंगा। अरे साहू, एक ही तो मांगी। अच्छा बेटा, तू अपने घर जा। आती चल, बैठ यहाँ पे। क्या कर रहे थे तुम? क्यों भीख मांग रहा था? आई, मैं तो भीख नहीं मांग रहा था, मैं तो खिलौना मांग रहा था। उसे भीख मांगना ही कहते हैं। और भीख मांगना बहुत बुरी बात है। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, ठीक है? करेक्ट, अरे एकदम करेक्ट, यही तो चाहिए। क्या आंसू निकाला यार तूने, ऐसे ही रोने का, ऐसे ही आंसू निकालने का, गिड़गिड़ाने का लोगों के सामने, समझा? यार तू तो नेचुरल एक्टर है एकदम, बहुत पैसे कमाएगा। अभी ये सब तू मेरे को बोल के बता। चल
साहब थोड़ा पैसा दे दो साहब, बहुत दिन से भूखा हूँ साहब, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा साहब, थोड़ा पैसा दे दो साहब। आए, मैं स्कूल से आ गया। अरे बाबा, अब क्या हुआ? अब क्यों रो रहा है तू? घर की याद आ रही है। तूने मेरे को बताया नहीं कुछ अपने घर के बारे में, कि कौन कौन है तेरे घर में? आई बाबा है तेरे? अच्छा, आई बाबा नहीं है तेरे? चल ये तो बता कि तेरे आई बाबा थे कैसे? अबे तेरे पैर को क्या हुआ? ये किसने? तुम्हारे आई बाबा कहाँ हैं? उनके साथ क्यों नहीं रहते? बहुत ठीक है, मैं पानी लेके आता हूँ। जा। कुछ दे दो। अरे कुछ दे दो। अरे सामने से हटो, जाने दो हम लोगों को। कुछ, अरे बहुत दिन से भूखा। अरे कुछ दे दो। कर क्या रहे हो? अरे जाओ, हटो ना। दे दो ना। पैर छोड़ो मेरे, बहुत भूख लगी। अरे बहुत दिन से खाया नहीं। अरे कुछ दे दो। अरे जाओ यहाँ से, तुम हो दे दो। छोड़ो, पैर मत दे दो, छोड़ो। बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची! चोर, चोर, चोर! अरे पकड़ो, मेरी बच्ची को लेके भाग रहा है कोई, तो पकड़ो! चोर, चोर, चोर! चोर, चोर, चोर! अरे लेकिन चोर, चोर, चोर! पकड़ो कोई! चोर, चोर, चोर! अरे कोई तो पकड़ो! कोई तो! अरे मेरी बच्ची को लेके भाग रहा था। क्या हुआ? साहब वो लड़का मेरी बच्ची को लेके भाग रहा था। किधर गया? साहब वो आगे से इधर साइड चला गया। भाग गया? वो भाग गया? आपने उसकी शक्ल देखी? नहीं साहब, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, पर हाँ उसके साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी शक्ल मुझे याद है। ठीक है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उस बच्चे का केस बनवाना होगा। ठीक है साहब। हेलो, हाँ बाबा। हाँ हाँ, मैं स्कूल से आ गया। आई सो रही है। हाँ वो ठीक है। हाँ मैं इनको बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। हाँ मैं बोल दूंगा। येड़ा हो गया क्या तू? मरवा देता अभी तू हम लोग को। देखो पता है तेरी ये गलती कितनी महंगी पड़ सकती थी अपने पे। पर आपने तो कहा था कि हम लोग भीख मांगेंगे, लेकिन आप उसका बच्चा लेके क्यों जा रहे थे? अरे मैं उसका बच्चा थोड़ी लेके जा रहा था। वो जो उसका बाप है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, और मैं सिर्फ डरा रहा था उसको। मेरी बेइज्जती किया था उसने, इसलिए बच्चा लेके जा रहा था। सर वो लड़का हाथ आते आते रह गया, लेकिन सर किडनैपिंग में इस बार वो अकेला नहीं था, बल्कि एक 10-12 साल का लड़का भी उसके साथ इन्वॉल्व था। जिस औरत के बच्चे को उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, वो औरत तो छोटे बच्चे का स्केच बनवा रही है, लेकिन सर बड़े लड़के को देख नहीं पाई। ये 10 साल का बच्चा किडनैपिंग में इन्वॉल्व था।
सर, बच्चे का स्केच। ठीक है तुम जाओ। सर राणे, ये स्केच हर जगह सर्कुलेट कर दो। और एक काम और करो, शहर में जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जहाँ ये बच्चे भीख मांगते हैं, वहां पर भी नजर रखो। ओके सर। हेलो, हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर से बोल रहा हूँ। बाहर ताला लगा हुआ है और अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ। ठीक है। अरे देखो क्या बदबू आ रही है। ये किस चीज की बदबू है? क्या मालूम। पहले शाहू और मल्हार और अब देवा, इन तीनों बच्चों की जिंदगी में आखिर क्या चल रहा था? मल्हार जो खेलने कूदने की उम्र में अपहरण जैसे संगीन अपराध में लिप्त था, शाहू जो इतने कष्ट सहकर भी अपने घर या पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं था, और देवा जो पिछले कई दिनों से अपनी मरी हुई मां की लाश के साथ रह रहा था। इन बच्चों की मासूमियत आखिर किसने छीन ली थी? इस जुर्म में ये बच्चे खुद शामिल हुए थे या फिर चुप रहने पर मजबूर थे? ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब हमें मिलेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।